योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यूपी मंत्रिपरिषद विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली में सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक, अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ब्यौरा लिया है। इसी सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कई नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, फिट करते हुए बीजेपी यह फैसला ले सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर आ रही है कि 5 से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कई नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। जातिगत समीकरणों को फिट करना चाहती है बीजेपी। और अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, एक महत्वपूर्ण फैसला 2022 से पहले कितना फायदा देगा बीजेपी को? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ये सूत्र को हवाले से निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इस पे मंथन शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पे केंद्रीय नेतृत्व जो है, जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसी तरीके से एक सकारात्मक संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो लगभग तेज हैं और माना जा रहा है कि इसमें करीब 6 मंत्रियों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अगर नियमानुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 60 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री तीनों को शामिल किया गया है। हालांकि इस समय जो मौजूदा स्थिति है, उस समय 54 मंत्रियों हैं। तो साफ तौर पर है कि जिनका परफॉर्मेंस खराब है उनको हटाया जा सकता है, कुछ नए चेहरों को जोड़ा जा सकता है। इस नए चेहरे में अति पिछड़ी जाति और एससी वर्ग खबर ये निकल कर आ रही है कि जोड़ा जा सकता है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो अवनीश, खबर ये निकल कर आ रही है कि संघ की तरफ से एक सुझाव दिया गया है। सुझाव में ये दिया गया है कि किसी भी मंत्री को अगर मंत्रिमंडल से हटाते हैं तो इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा 2022 चुनाव से। इसलिए फॉर्मूला ये दिया गया है संघ की तरफ से, जो संघ संगठनात्मक और सरकार की तरफ जो बैठक हुई थी, जिसको आप लगातार कवर भी कर रहे थे। खबर ये निकल कर आ रही है, उसमें यह सुझाव दिया गया है कि मंत्रियों को बढ़ाया जाए, ना कि घटाया जाए। देखिए, फिलहाल जो अभी मौजूदा स्थिति में उसी की बात कर रहा हूँ शंकर। जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में अभी जो है 54 मंत्री हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री तीनों को शामिल किया गया है। तो साफ तौर पे कि 60 मंत्रियों की जगह उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 और मंत्री बढ़ाए जाएंगे। अगर किसी मंत्री को हटाया भी नहीं जाता है तब भी 6 मंत्री का विस्तार हो सकता है। तो साफ तौर पर है कि इस 6 मंत्रियों में पिछड़ी जाति और एससी वर्ग से लोगों को जगह दी जा सकती है, ताकि उत्तर प्रदेश में सकारात्मक एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो वर्ग उनसे नाराज है, उस वर्ग में एक बड़ा चेहरा सामने लाया जाएगा और उस वर्ग को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों पे ही चुनाव होते हैं और 30% जो उम्मत पाता है वह उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करता है। तो साफ तौर पर है कि इस 30% को पाने के लिए सभी दल अपनी अपनी ओर से जोड़ तोड़ लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि चाहे एससी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी को वह साथ लेकर चलना चाहती है। और इसी का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था कि सबका साथ सबका विकास है, यानी सभी वर्गों को साथ लेकर पूरी चलने की कोशिश है। और जहां तक संघ की बात है, संघ ने अपनी तरफ से साफ किया है कि किसी प्रकार से नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए समाज में। विपक्ष जो नकारात्मकता फैला रहा है, उसको कहीं ना कहीं सरकार को रोकना होगा और इसके लिए संघ, संगठन और सरकार के लोगों को मिलकर काम करना होगा। और इसी का नतीजा है कि सुरक्षा समिति एक बनाई गई है, जो कोरोना काल के बहाने सभी जनता तक पहुंचेगी और तीसरी लहर की जो संभावना है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और सेवा भाव का जो पूरा संदेश है भारतीय जनता पार्टी का, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़ेगा, एक सोच से जुड़ेगा, विचार से जुड़ेगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ दिखाई देगा। लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो आप 6 से 7 मंत्री बता रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं, रेस में कौन कौन आगे दौड़ रहे हैं और क्या जातिगत समीकरण के आधार पर उन्हें जगह मिलेगी?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे है कि अगर एससी वर्ग की बात करें और ओबीसी वर्ग की बात करें तो एक अच्छी खासी आबादी उत्तर प्रदेश में होती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं निषाद समुदाय से भी एक चेहरा सामने लाया जा सकता है। हालाँकि निषाद समुदाय से एक चेहरा सामने लाने की बात मोदी कैबिनेट में कही गई थी, लेकिन फिलहाल वो सफल नहीं हो पाया, तो योगी कैबिनेट में वो जगह मिल सकती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एससी वर्ग के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए था उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए कहीं न कहीं 2 चेहरे उसमें शामिल किए जा सकते हैं जो पूर्वांचल और पश्चिम को साधने का काम करेंगे। तो पश्चिम से एक चेहरा और पूर्वांचल से एक चेहरा दिया जाएगा, क्योंकि पश्चिम में भी देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो दलित नीति है वो काफ़ी हद तक प्रभावशाली है, और उस प्रभाव को तोड़ने के लिए कई ऐसे चेहरे लाने होंगे जिसमें कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़े। भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है कि वो दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, वो उसका सकारात्मक एक तरीके से संदेश देने की कोशिश हो। तो पूरी जो समीकरण होगा वो ओबीसी और दलित समुदाय को लेकर ही होगा, और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एक ब्राह्मण चेहरा अगर छोड़ दें तो करीब दो जो ऐसे चेहरे हैं जो पिछड़े वर्ग से होगा, और दूसरा जो है दलित समुदाय एससी वर्ग से होगा। और साफ तौर पे है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, जो अति पिछड़ा वर्ग होता है, उस वर्ग से भी 2 लोगों को शामिल किया जा सकता है। तो पूरी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में पिछड़ी जाति और एससी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उसी तरीके से योगी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो इस वर्ग को खासा जगह दी जाएगी। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि पिछड़े वर्ग कहीं से भी नाराज नहीं है, और पिछड़े वर्ग की कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा नहीं होती है। ऐसे में वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। तो तमाम जो नीतियां हैं वो नीतियां इन दोनों वर्गों के लिए खासतौर पर बनाई गई हैं, तो उसका लाभ भी उन तक पहुंचाया जाएगा। लाभ पहुंचाने की ये कोशिश है, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2022 को साधने की ये कोशिश की जा रही है। अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।